जय जय मसीह की दोस्तों। आज का एक टॉपिक है जो कि बहुत अद्भुत है। इसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है कि इस वीडियो को आप समझे, इस विषय को आप समझे कि दो बातें क्यों। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है, परमेश्वर का एक नियम है। और सिस्टम क्या है ये मैं बताऊंगा। और सिस्टम क्या है इन वचनों का द्वारा मैं बात करूंगा। कौन सा वचन मैं रखने जा रहा हूं, इन वचनों का द्वारा मैं बात करूंगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है। वचन को हिसाब में मैं बात करूंगा। वो वचन है पहले उत्पत्ति का 3 अध्याय 3 नंबर वचन। दूसरा है सबोदेशक 10 अध्याय 8 नंबर वचन। मत्ती 12 अध्याय 45 नंबर वचन। यूहन्ना 5 अध्याय 14 नंबर वचन। इन वचनों के हिसाब से मैं बात करूंगा कि प्रभु मैं जब इसको बना रहा था, मैं जब इसको तैयार कर रहा था, तो मुझे ये बात लगी कि प्रभु मेरी तरह वो लोग कहाँ है, जैसे ऐसे प्रचारक और कहाँ है जो मनुष्य और तेरे बीच में खड़े रह सके। वो लोग कहाँ है प्रभु। तो नहीं तो आज बकवास वाले बहुत सारे प्रचारक हैं। आज दुनिया में जो बहुत सारी बातें को सिखाने वाले बहुत सारी बकवास वाली प्रचारक हैं, जो एक तरफा सच को मानते हैं दूसरा तरफ नहीं, एक तरफा सच को मानते हैं दूसरा तरफ को नहीं। तो आज आपके बीच में दो बातें क्यों, एक कहता है कि डरो, एक कहता है डरो और एक दूसरे ने कहता है मत डरो। ये दो बातें क्यों, मैं इसको आज आपको समझना होगा और मैं इसका खुलासा आज देने जा रहा हूं। तो ये दो बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला सिस्टम क्या है। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17 नंबर कहता है कि पर भला, उत्पत्ति का 2 अध्याय 17 नंबर कहता है पर भला या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। और एक बार पढ़ दूं कि दूसरा उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 17 नंबर वचन कहता है पर भला या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 3:3 देखिए क्या कहता है पर जो वृक्ष भटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना ना तो तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा। तो ये सिस्टम है परमेश्वर का, ये सिस्टम है परमेश्वर का, वो तय किया हुआ परमेश्वर का ये सिस्टम है। वो अब सुनो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, आदिवासी, जैन, आप जहां कहीं से भी हो, जो भी वर्ग से आते हैं, जो भी कौम से आप आते हैं, ऊपर बैठा सृष्टिकर्ता, ऊपर बैठा परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं यहोवा, जिसने पृथ्वी को रचा है, उसने बाइबल रचा है, उसको बाइबल कहती है कि एक परमेश्वर ऊपर वाला, एक परमेश्वर उस सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी के एक सिस्टम रखा है। ये पृथ्वी के एक सिस्टम रखा है कि जिस दिन तुम
जिस दिन तुम आज्ञा तोड़ोगे, जिस दिन तुम आज्ञा तोड़ोगे किसकी? परमेश्वर की, उसी दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम पाप करोगे उस दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम मेरी खिलाफ जाओगे, परमेश्वर के खिलाफ जाओगे, उस दिन मर जाओगे। ये परमेश्वर का सिस्टम है। यही सबोदेशक 10:8 में लिखा है। द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक्स 10:8 में लिखा है। सबोदेशक 10:8 में लिखा है, कहते हैं जो 12 तोड़े, 12 का मतलब क्या है? इसमें सुरक्षा कवच, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन हल, जिसको कहते हैं जहां परमेश्वर रखा है यीशु का लहू का 12 आज के तारीख में, और परमेश्वर की व्यवस्था की 12 तब की तारीख में। और वो हर इंसान जो यीशु को नहीं भी जानता है, लेकिन उसके अंदर रोमियो का किताब 1 अध्याय में लिखता है कि तुम्हारे अंदर, यीशु को नहीं भी जानते हो, तुम्हारे ऐसा व्यक्ति का अंदर परमेश्वर ने एक कॉन्सेंस रखा है, जिसको कहते हैं जमीर। गलत करोगे तो सजा मिलेगी, को डर का जमीर, और गलत करोगे, पाप करोगे तो तुमको मौत आएगी। ये डर का जमीर आपका अंदर रखा है परमेश्वर ने। तुम किसी के पैसों को लालच करोगे तो तुमको ऊपर वाला सजा देगी। ये जमीर कॉन्सेंस रखा है परमेश्वर आपका अंदर। इसीलिए जो 12 तोड़े लिखा है, जो 12 तोड़े, देखो तो क्या लिखा है, उसको सांप डसेगा। जो 12 तोड़े, जो आज्ञा तोड़े, उसको सांप डसेगा। इसका ये कौन सा सांप है? ये कौन सा सर्प है जिसको प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है? ये वही पुराना सांप है जिसको कहता है इब्लीस, जिसको कहता है, ये बाद में बन गया लूसीफर, इसको कहता है शैतान, यानी कि शैतान, जिसको कहते हैं शैतान। कहते हैं कि जिस दिन तुम 12 तोड़ोगे तुमको सांप डसेगा। यही पुराना सांप आदम की बटिका में था, यही पुराना सांप जो के शुरुआत में था, सनातन से था। यही पुराना सांप जो कि है कि जो जिस दिन तुम 12 तोड़ोगे, परमेश्वर कहता है तुमको सांप डसेगा। डसने का मतलब क्या समझते हो ना? तुम्हारी मौतें हो जाएगी। ये है सिस्टम, ये है परमेश्वर का सिस्टम, ये है सिस्टम। और फिर इसको सुनिए, मत्ती के किताब 12:45 में कहता है, यीशु किसी से बात कर रहे थे। इसी पृथ्वी में आज से 2024 साल पहले बात करते करते कुछ शास्त्री फरीसियों उसके पास आए और कुछ विषय में बात हुई थी और हो रही थी, और वो विषय गंभीर था। यीशु ने एक शब्द कहा था पूरी दुनिया के लिए। सुनो, पूरी दुनिया के लिए आइए देखते हैं क्या कहा था। यीशु ने कहा, जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना, तो दुष्ट आत्मा फिरती रहती है, बाहर फिरती रहती है, घूमती रहती है। जब उसको पता चलता है कि जाएगा नहीं है और बाहर, तो और लौट कर आती है और तब जाकर अपने जो और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। टोटल हो जाते हैं 8, और उसमें बैठकर वास करती है उसी शरीर में, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। लिखा है, इसीलिए लिखा है कि इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इसका कनेक्शन क्या है आपको मैं बताऊं। जिस दिन लूसीफर यानी कि शैतान, दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य को छोड़कर चली जाती है, विश्वासी की मैं बात कर रहा हूं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क ही है।
शैतान भरा है उसका अंदर। वो तो बात की बात है, लेकिन विश्वासी का अंदर बात कर रहा हूँ कि विश्वासी को भी मैं बता रहा हूँ, कहता हूँ कि यीशु मसीह अगर तुम में अपना पाप का जीवन, यीशु मसीह में रहकर अपना अगर पाप का जीवन से आप बाहर नहीं निकला, अगर आप बाहर नहीं निकले, तो कहता है कि शैतान यानी कि लूसीफर तुमको ऐसी हालत कर देगा, क्योंकि एक नहीं वो 7 को और लाएंगे। और जिसको कहते हैं इस युग के बुरे लोगों को पिछली दशा पहले से भी बुरे हो जाएगी, और ये युगों को लोगों को भी ऐसे ही होगी। लिखा है ये युग के लोगों को भी ऐसे ही होगी। तो शैतान सत्यानाश हो जाएगा, उसकी हालत बिगाड़ दे जाएगी और तहस नहस कर देगा। और क्योंकि लूसीफर क्या कहते हैं, क्यों लूसीफर पत्रोस का 5वां अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय 7 से 8 नंबर वचन कहता है वो गरजने वाली सी की नहीं है। कौन? लूसीफर, कौन? शैतान। वो किसको कब फाड़ खाए इस ताक में रहता है, इस ध्यान में रहता है, इस चाल में रहता है। ये है शैतान, और ये है उसकी ताकत, ये है उसकी चाल, जिसके चलते वो लाता है मृत्यु, जिसके चलते वो लाता है मृत्यु। कौन? लूसीफर, शैतान। और फिर सुनिए, यीशु के पास में एक व्यक्ति आया था, यूहन्ना के 5 अध्याय 14 नंबर वचन में उस व्यक्ति को 38 साल से पैर में क्या था? तकलीफ था, तो चल नहीं सकता था, चल नहीं पाता था। यीशु ने उसको ठीक किया था। लिखा है इन बातों के बाद वहां यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, उसने कहा तू तो चंगा हो गया, ठीक कर दिया था यीशु ने। और फिर मिला उनको मंदिर में, तू तो चंगा हो गया था, फिर से पाप मत करना। जिस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया था उसको दोबारा मिला। यीशु मसीह सावधान करता है, यीशु मसीह वार्न करता है, चेतावनी देता है कि, और कहता है फिर से पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों वो भी यीशु के वक्त में, ऐसा क्यों वो भी यीशु अनुग्रह की युग में, ऐसा क्यों? और कितने चेतावनी है बाइबल में जो हर चैप्टर पे, अध्याय पे पढ़ने को मिलता है। लेकिन बी केयरफुल कहता है यीशु, बी केयरफुल, सावधान, चौकन्ना रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो। क्यों ये बात? क्यों ये वार्निंग? क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि ये अगर ये पाप का जीवन से नहीं निकले तो मेरा एक सिस्टम है, वो है कौन सा सिस्टम? जो अभी बताया, वो अगर इस सिस्टम से बाहर चले गए तो उनको सांप डसेगा। फिर से उस लाइन को मैं सुन लीजिएगा, अगर फल खाओगे तो मर जाओगे, परमेश्वर का सिस्टम को तोड़ोगे तो आपको सजा भुगतनी होगी। परमेश्वर का सिस्टम को जो बनाया था ना, परमेश्वर ने, जिस दिन तुम आज्ञा को तोड़ोगे उस दिन तुम शैतान का हाथ में मरोगे। कहता शैतान तुम्हें पकड़ लेगा, तुमको शैतान जो है ना सांप डसेगा। लिखा है, इसीलिए लिखा है कि बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा। और परमेश्वर कहता है जब दुष्ट आत्मा वापस लौट कर आती है वो उस युग की बुरी हालत हो जाती है, उस युग की बुरी हालत हो जाती है, जिसको कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े। तो ऐसा ना हो, तुझ पर पड़े, ऐसा ना हो। इसीलिए कहता है और पाप मत करो। ऐसा क्यों? जो यीशु कहता है कि पाप मत करो, नहीं तो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। तो ये एक सिस्टम है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का सिस्टम है। ये सिस्टम लूसीफर का नहीं है, ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, और ये सिस्टम परमेश्वर का है, ये सिस्टम लूसीफर का नहीं है। इसका बात सुनिए,
और ये जो मृत्यु है, मृत्यु परमेश्वर का एक सिस्टम रखा है। गलत करोगे सजा मिलेगी, और गलत करोगे तो आप पाप में पड़ोगे। गलत करोगे सजा मिलेगी, और गलत करोगे तो पाप में आप पड़ोगे। और पाप करते करते पाप गर्भवती होकर मृत्यु को उत्पन्न करती है। और रोमियो 1-2 अध्याय में लिखा है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु ही है। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और मृत्यु को लाता कौन है? मृत्यु को देता कौन है? यही पाप। मृत्यु को ताकत कौन देता है? मृत्यु को ताकत देता है पाप। पाप को ताकत कौन देता है? पाप को ताकत देता है व्यवस्था ताकत देती है पाप को, और पाप ताकत देता है मृत्यु को, और मृत्यु राज करती है। इसके बावजूद भी यीशु क्रूस पर मरा, कोई दो राय नहीं है। यीशु क्रूस पे मरा, ये सच है। लेकिन यीशु कहता है, नहीं करना दोबारा पाप, नहीं करना दोबारा पाप, नहीं तोड़ना बाड़ा, नहीं तोड़ना परमेश्वर का आज्ञा को, नहीं तोड़ना परमेश्वर का सिस्टम को, नहीं तोड़ना परमेश्वर का नियम को, नहीं इजाजत देना दुष्ट आत्मा को अब तुम्हारी हालत बुरी करे, नहीं इजाजत देना दुष्ट आत्मा को। फिर से पाप कभी नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो वापस कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। ये यीशु मसीह चेतावनी दिया है, ये यीशु मसीह एक सावधान किया है आप सभी को। ऐसा प्रचार क्यों नहीं करते सेवकों? ऐसा प्रचार खुले आम क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूं इस वीडियो का द्वारा आप सच्चाई को समझे। एक तरफा प्रचार नहीं, अनुग्रह को भी प्रचार करो और सच्चाई को भी प्रचार करो। एक तरफा प्रचार मत करिए सेवकों, एक तरफा प्रचार मत करिए। जय मसीह की।